हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं HP टेट नॉन मेडिकल फिजिक्स के लिए चैप्टर वाइज MCQ। इस वाली वीडियो में हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के MCQ के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही बाकी भी जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियोस में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर देखते हैं तो उसे प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। आपको पता होगा कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं, उनमें से कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सी वीकेस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम पहले बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी आ जाती है? न्यूक्लियर फोर्स को कहा जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी सबसे स्ट्रॉन्ग है और कौन सी वीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि वीकेस्ट फोर्स इन नेचर कौन सी है, तो वीकेस्ट फोर्स आ जाती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल आ गई और स्ट्रॉन्गेस्ट आ गई न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक के लिए काम करती है, पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड एज। आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप बताया था। तो वो रिलेशनशिप क्या है? तो वो रिलेशनशिप क्या आ जाता है? E = mc²। ठीक है, आपने याद रखना है, ये कई बार हमारे पास इस तरह से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है तो फॉर्मूला। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी जो है लाइट की, उसे अगर मेज़र करना हो तो किसका यूज़ किया जाता है? कैंडेला का यूज़ किया जाता है। आपने याद रखनी है ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी को मेज़र करने की बात हो रही है, तो इंटेंसिटी को क्या मेज़र करता है? कैंडेला मेज़र करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स को मेज़र करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या आ जाती है? न्यूटन, जूल, मीटर या न्यूटन मीटर। तो आपने हर बार देखा होगा जब भी आप क्वेश्चन ये सॉल्व करते हो, फोर्स के साथ जो स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ होती है वो कौन सी है? आपकी न्यूटन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ए वोल्ट मीटर मेजर। एक वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को हमारा वोल्ट मीटर मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजुअली व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गॉज। आप जब भी प्रैक्टिकल्स करते होंगे तो स्क्रू गॉज का वहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो उसका लीस्ट काउंट कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी हम बाकी अगले वाले जो सिचुएशन है या प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर पाते हैं। तो जो लिस्ट काउंट है यूजुअली स्क्रू गॉज के लिए, वो कितना लिया जाता है? 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट इज। अब आपको पता है कि अलग अलग सिस्टम हैं मेज़र करने के यूनिट्स के। ठीक है, तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, वो SI हो या CGS हो, हर जगह सेम रहता है। तो आपका जो जो आपका टाइम है वो सेम ही यूनिट रहती है, वो क्या है? उसकी सेकेंड। ठीक है, कहीं पे भी आप किसी भी सिस्टम में यूज़ करो, टाइम की जो यूनिट है वो सेम ही हम लेते हैं, सेकेंड। नेक्स्ट है, इफ़ द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज 10⁻10 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर, देन इट्स वैल्यू इन SI। ये हमारे पास दे रखी है CGS में। SI में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है SI में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम KG में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी हमने ऊपर बात की कि जो टाइम है वो तो सभी सिस्टम में सेम रहता है, तो सेकेंड में ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा जो ग्राम है वो किस में कन्वर्ट होगा? KG में। तो अगर ग्राम है 10⁻10, तो अगर हम इसे KG में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 10⁻3 KG मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है, आपको ये करना आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स A and B on earth. The angle theta subtended at the moon by the two directions of the observation is 1°54 minute. Given that the diameter of the earth to be about 1.276 into 10⁻7 meter, compute the distance of the moon from the earth. हमें क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है, किसका? मून का अर्थ से। ठीक है, तो मतलब हमें D निकालना पड़ेगा। और डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? जो ये दो अपोजिट पॉइंट दिए हैं उनके बीच का डिस्टेंस, जिसे स्मॉल b मान लो, A मान लो, जो भी आपको मानना है। अब
अपॉन एंगल सबटेंडर, जो भी एंगल होगा वो थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एंगल इन्होंने ये दे रखा है 1 डिग्री 54 मिनट। अब इस एंगल को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले तो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेडियन में जब कन्वर्ट करने की बात आती है, रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे पास दिया है एंगल इन्होंने 1 डिग्री 54 मिनट, इसको हम डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो फिर 60 मिनट प्लस 54 मिनट 114 मिनट बन जाएंगे। फिर मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में, एंड देन फिर उसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सेकंड में 114 इंटू कितना बन जाएगा हमारा 60 मिनट 60 सेकेंड। और अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें इंटू किससे करना पड़ेगा, 4.85 इंटू 10⁻⁻⁻6। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है पूरा का पूरा, ये जो वैल्यू है इसको, कई बार गिवन भी होती है कई बार नहीं होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करके जो भी आपके पास सॉल्यूशन आएगा वो रेडियन में आपके पास सॉल्यूशन आएगा, फिर हम उसे सीधा क्या कर लेंगे, पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन सीधा आपने याद रख लेना है, ये 1 सेकेंड की वैल्यू होती है। ठीक है, सीधा याद रख लेना है इसको, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है सारे को आप कैलकुलेट कर पाओ। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ए और बी है, अपोजिट जो पॉइंट है, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं जिन्हें हम ऑन अर्थ, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस तो हमारे पास अब दिया दे रखा है, ये उसके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, डायमीटर बोलो डिस्टेंस बोलो, वो दे रखा है हमारे पास। और उसे हम क्या कर लेंगे, जो हमने पीछे वैल्यू करी, ये नोट डाउन आपने कर लिया होगा। ठीक है, इसका जो भी हमारे पास वैल्यू दी थी वो हमारे पास वैल्यू है 1.276 इंटू 10⁻⁷। और अभी अभी हमने जो निकाला थीटा की वैल्यू वो निकाली 3.32 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3.83 इंटू 10⁻⁸। वैसे भी 10⁻8 से अप्रॉक्सीमेटली पता लग गया, बट पूरा कई बार हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर ऐसा कुछ हो आपको पूरा ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं। यूनिट्स वगैरह हैं, ये डायमेंशनल फार्मूले हैं, वो तो पूरा का पूरा आपका याद करने वाला है, वो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, बट जैसे बाकी चीज़ों की बात आती है तो वो तो अगर आपको पूरा थ्योरी पता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बाकी भी हम अगले वाले भी चैप्टर वाइज सारे के सारे MCQ करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।